ममता बनर्जी उर्फ दीदी, नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं भी सुना होगा तो ये डायलॉग सुना होगा, अम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। दीदी एंटी हिंदू है, फिर भी पिछले 13 साल से वेस्ट बंगाल की गद्दी संभाल रही है, जहां हिंदू की पॉपुलेशन 70% है। तो ऐसा क्या करती है दीदी कि हर बार इलेक्शन जीत जाती है, और क्यों लगता है कि आने वाले सालों में ये वेस्ट बंगाल को या तो बांग्लादेश या तो पाकिस्तान बनाना चाहती है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहें। 69 साल की ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को होता है। कहा जाता है कि ये एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्म लेती है, लेकिन कई सारे बुक्स में मेंशन किया गया है कि इनका असली नाम मासूमा खातून है, जो कि इस्लाम प्रैक्टिस करती है, और ये 1970 में ही कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। और कांग्रेस में इन्हें बहुत से पद मिलते हैं, जैसे ऑल इंडियन यूथ कांग्रेस की ये जनरल सेक्रेटरी बनती है, और स्टेट कांग्रेस महिला की भी ये जनरल सेक्रेटरी रह चुकी होती है। लेकिन 1997 में ये कांग्रेस को लात मार देती है और खुद की पार्टी बनाती है, जिसका नाम रखती है ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस, जो कि आज टीएमसी के नाम से भी फेमस है। और सन 2000 में ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ज्वाइन करती है बीजेपी के साथ, जिसमें इन्हें रेलवे मिनिस्ट्री मिल जाता है, और तब से ये वेस्ट बंगाल में काम करना चालू कर देती है। ये बहुत सारे एक्सप्रेस ट्रेन चलाने लग जाती है कोलकाता में, लेकिन इनको असली पहचान तब मिलती है जब ये फार्मर्स के लैंड राइट्स के लिए लड़ाई करती है और उसे जीत भी जाती है, जिसके कारण टाटा को भी एग्जिट लेना पड़ जाता है। तब इन्हें असली पहचान मिलती है और सारे फार्मर्स के दिलों में इनकी जगह बन जाती है। इसके बाद इन्हें फार्मर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण ये 2011 की असेंबली इलेक्शन भी जीत जाती है, और लोगों को लगना चालू हो जाता है कि अब यहाँ विकास होगा, क्योंकि पिछले 30 साल में यहाँ लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी, जो कि काम बिल्कुल भी नहीं करती थी। और ममता बनर्जी के आते ही यहाँ सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। रोड बनने चालू हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाता है, ब्रिजेस बनने लग जाते हैं, फ्लाईओवर्स बनने लग जाते हैं, और रेलवे के रोड्स भी अच्छे हो जाते हैं, जिसके कारण टूरिस्ट आना चालू कर देते हैं, और स्टेट की इकोनॉमी बढ़ने लग जाती है। यहाँ तक कि ये लोग फार्मर्स के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को यूरोप एक्सपोर्ट करना भी चालू कर देते हैं, और स्कूल के बच्चों के लिए ये लोग साइकिल देना चालू करते हैं, और जो शादी की उम्र के हो जाते हैं उन्हें 1 टाइम मनी देना चालू करते हैं, जिसके कारण लोगों के दिल में इनके लिए सिंपैथी और विश्वास हो जाता है कि ये वेस्ट बंगाल का विकास करने आई है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि सब कुछ सही चल रहा है, तो दिक्कत कहाँ है? और तभी चालू होता है ममता बनर्जी का गुंडा राज। ममता बनर्जी खुद को कम्युनिस्ट पार्टी समझती है, इसीलिए वो अपोजिशन को पसंद ही नहीं करती है। इसीलिए सबसे पहले पंचायत पोल्स में वायलेंस होती है, जहाँ टीएमसी के कार्यकर्ता वर्कर्स अपोजिशन पार्टीज को बहुत मारते हैं, और ये 30 साल में सबसे बड़ा वायलेंस होता है वेस्ट बंगाल में। और इसके बाद तो वेस्ट बंगाल में करप्शन चालू हो जाता है, और इसके बाद ममता बनर्जी को लगता है कि वो वेस्ट बंगाल की मालकिन हो चुकी है, इसीलिए वो आए दिन स्कैम करना चालू कर देती है। चाहे वो राशन स्कैम हो, चाहे वो चीट फंड स्कैम हो, चाहे वो शारदा स्कैम हो, चाहे वो बंगाल जॉब स्कैम हो, वो सभी चीज़ों में स्कैम करती है। लेकिन ममता बनर्जी को पता था कि कैसे वेस्ट बंगाल में बने रहना है। जैसे मैंने कहा कि वो कम्युनिस्ट पार्टी की तरह बिहेव करती थी, इसीलिए वो अपने पोस्टर्स और बैनर्स पूरे राज्य में लगा देती है, नुक्कड़ से लेके गांव तक, गांव से लेके शहर तक, शहर से लेके घर तक, सब के यहाँ। और अपोजिशन पार्टी को यहाँ खड़े होने ही नहीं देती है। तो लोगों को लगता है कि सिर्फ एक ही पार्टी यहाँ रूल कर सकती है, और वो है टीएमसी। ऐसे तो ममता बनर्जी खुद को बताती है कि वो बहुत ही सिंपल वुमेन है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं, क्योंकि वो एक नॉर्मल फैमिली में जन्म ली थी। लेकिन आज उनके पास 35 प्राइम लोकेशंस पे प्रॉपर्टीज हैं, खासकर कोलकाता में, जिनसे पता चल सकता है कि उन्होंने कितना करप्शन किया होगा पिछले 13 साल में। और अपने वोट बैंक को बढ़ाए रखने के लिए ये बांग्लादेश और पाकिस्तान से इमिग्रेंट्स को बुला लेती थी और उनसे ब्लैक वोट डलवाती थी, जिसके कारण आज वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। इस वीडियो को देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि ये पाकिस्तान या बांग्लादेश का होगा, लेकिन नहीं, ये वेस्ट बंगाल का वीडियो है। फिर इस वीडियो को देखो, इसमें भी सेम हाल है। इतनी सारी स्कैम्स और करप्शन होने के बाद भी इनकी भांडा क्यों नहीं फूटती थी? क्योंकि जब भी कोई इंसान इनका कंप्लेन करने जाता था पुलिस स्टेशन, तो वो लोग इसके कंप्लेन लिखते ही नहीं थे, बल्कि ये लोग बदले में टीएमसी के लीडर्स को बता देते थे कि ये फलना और ढकना आया था आपकी कंप्लेन करने, और ये उन्हें जाके बहुत ज़्यादा मारते थे टीएमसी के ऑफिस ले जाके। और शायद आज भी ये सब चल रहा होता अगर संदेश खाली इंसिडेंट नहीं होता। और तभी से चालू होता है ममता बनर्जी का डाउनफॉल। बताता हूँ संदेश खाली इंसिडेंट क्या है। टीएमसी का एक लीडर होता है शेख शाहजहां, जो कि राशन का बहुत बड़ा स्कैम करता है, और इसी स्कैम को पता करने के लिए ईडी वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने जाती है। लेकिन टीएमसी के वर्कर्स उन्हें वहाँ घुसने ही नहीं देते हैं, 70 किलोमीटर दूर से ही उन्हें मारना चालू कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें यहाँ से भागना पड़ जाता है। लेकिन ये इंसिडेंट संदेश खाली विलेज के महिलाओं के लिए वरदान साबित होता है। इस इंसिडेंट के बाद
संदेश खाली विलेज की जो औरतें रहती है उन्हें हिम्मत मिलता है। ये पुलिस स्टेशन के चारों तरफ घेर के प्रोटेस्ट करना चालू कर देती है कि शेख शाहजहां को अरेस्ट करो, लेकिन वहां पुलिस FIR लिखने से मना कर देती है, जिसके कारण आक्रोश में ये महिलाएं 3 पोल्ट्री फार्म जला देती है TMC के कार्यकर्ताओं का, और फिर ये आग सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है। तब लोगों को लगता है कि ये इतनी छोटी बात तो नहीं होगी कि एक राशन स्कीम के लिए ये महिलाएं प्रोटेस्ट करेगी, और मीडिया संदेश खाली विलेज पहुंच जाती है, जहां उन्हें बहुत ही दर्दनाक बातें पता चलती है, बहुत ज्यादा। वहां की महिलाओं का कहना है कि जो वहां हिंदू गर्ल्स होती हैं और हिंदू औरतें होती हैं, उन्हें TMC के लीडर्स रात को ले जाया करते थे और रात भर गैंग रेप किया करते थे, मारते थे और फिर सुबह भेज दिया करते थे वापस। आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। संदेश खाली विलेज में तुम्हें आदमी बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की औरतें बताती हैं कि उनके मर्दों को वो बहुत ज्यादा मारते थे, जिसके कारण वो लोग ये स्टेट से दूसरे स्टेट काम करने चले जाते थे। और इसी के बाद चालू होता है शेख शाहजहां का अरेस्ट कैंपेन। लेकिन शेख शाहजहां को पता चल जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो 10 दिन के अंदर किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, लेकिन ममता बनर्जी का सीधा सीधा कहना था कि ये सब BJP के इन्वॉल्वमेंट में हो रहा है और BJP ये सब करवा रही है, इसका संदेश खाली विलेज से कोई लेना देना है ही नहीं। तब जाके हाईकोर्ट उन्हें ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द उन्हें अरेस्ट किया जाए, और 55 दिन के बाद ये अरेस्ट होता है और कहा जाता है कि ये बांग्लादेश में छुपा हुआ था जाके। लेकिन तुम मानोगे नहीं, इनकी गुंडाराज इतना ज्यादा था कि जब ये अरेस्ट होता है तो V की साइन बनाते हुए चलता है, देखो, जिसका मतलब होता है विक्ट्री। पता नहीं किस बात की विक्ट्री बना रहा होता है, अरेस्ट होने का या फिर छूटने का। ऐसा लगता है उसे पता होता है कि ये जेल में कभी जाने वाला ही नहीं है। और तभी CBI हाई कोर्ट पहुंचती है और कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के कारण शेख शाहजहां छूट जाएगा, इसीलिए उन्हें CBI को दे दिया जाए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट मानने को तैयार ही नहीं होती है, और तभी CBI को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तब जाके स्टेट गवर्नमेंट शेख शाहजहां को CBI को देती है, और तब शेख शाहजहां के चेहरे पे खौफ दिखाई देता है। और ममता बनर्जी एक एंटी हिंदू एलिमेंट चला रही है, जैसे ये संदेश खाली इंसिडेंट, जहां सिर्फ हिंदुओं के साथ ही रेप हुआ करता था। और 2017 की बात है, जब माँ दुर्गा की विसर्जन और मुहर्रम एक दिन पड़ जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि दुर्गा माता का आज विसर्जन होगा ही नहीं, जिसके कारण बहुत सारे राइट्स भी होते हैं और हिंदुओं के अंदर आक्रोश भी आ जाता है। कहने को तो ममता बनर्जी हिंदू है, लेकिन इन्हें पूजा तक करने नहीं आता है। और अभी अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है इंडिया में, लेकिन ममता बनर्जी सीधे सीधे कहती है कि ये इसे इम्प्लीमेंट होने ही नहीं देगी वेस्ट बंगाल में। সেই জন্যই আমাদের অপোজ করতে হচ্ছে, যেটা মানুষের বিরোধী হবে সেটাকে তো অপোজ করতে হবে। क्योंकि उसे भी पता है कि अगर ये CAA यहाँ इम्प्लीमेंट हो गया तो इसकी आधे वोट तो ऐसी कट जाएगी, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो यहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान से आ रखे हैं, जिन्हें ये लोग इलीगली ले आते हैं और वोट ले लेते हैं, जिसे हम ब्लैक वोट भी बोलते हैं। और संदेश खाली वुमेन्स का ये भी कहना है कि TMC के कार्यकर्ता उन्हें जबरदस्ती ले जाते हैं और उनसे जबरदस्ती वोट डलवाते हैं TMC के लिए। तो सोचो, ये सिर्फ एक संदेश खाली इंसिडेंट का था, ऐसे ना जाने कितने इंसिडेंट होते होंगे हमेशा, जो कि लाइमलाइट में आते ही नहीं है, जिससे पता चलता है कि वेस्ट बंगाल में कैसे कम्युनिस्ट पार्टी राज कर रहा है। और ममता बनर्जी ने तो कई बार अपने स्टेट को, वेस्ट बंगाल को, बांग्ला नाम करने की बात कर चुकी है। बहुत बार ये लोग पिटीशन डाल चुके हैं इसके लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, क्या इनका स्टेट का नाम बांग्ला होना चाहिए? मैं बस यही बोलना चाहूंगा कोलकाता के लोगों की, उन्हें समझना चाहिए कि कौन किसके लिए कहाँ और कब खड़े रहता है। यार, मैंने परसों ही स्टेटिस्टिक्स चेक किया था, जहां मुझे 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो भाई, ऐसे अच्छे कंटेंट लाने के लिए तुम्हें सब्सक्राइब तो करना ही होगा। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और जो भी होता है वो कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय श्री राम।